हेलो एस्पिरेंट्स। तो हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाफ ग्रुप टास्क। ओके, हाफ ग्रुप, ठीक है। अगर हम हाफ ग्रुप टास्क के बारे में बात करेंगे तो ये जो टास्क है ना वो एकदम सिमिलर है किससे, पीजीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या फुल ग्रुप टास्क। अब वो सिमिलर कैसे है, अब हम वो सारी जानकारी आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम हाफ ग्रुप टास्क की बात कर रहे हैं तो इधर से जैसे निकल के आ रहा है, इधर क्या लिखा हुआ है, हाफ, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रुप इन्वॉल्व होता है ना वो सिर्फ आधा ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप इस टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे ग्रुप में 8 मेंबर्स है ना तो हाफ ग्रुप टास्क में उन्हें बाइफिकेट किया जाएगा 4 और 4 में, और उसके बाद टास्क हमें सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले प्रोसीजर देख लेंगे या प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो तुम्हें प्रोसीजर के बारे में बता दूं। द ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ओके। मतलब अगर 8 मेंबर्स हैं तो 4-4 का ग्रुप तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर 7 होंगे तो असेसर अपने हिसाब से 4 और 3 केस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो हाफ ग्रुप टास्क, सबसे पहले तो हाफ ग्रुप टास्क में तुम्हारा जो ग्रुप है 8 या 10 मेंबर्स के, उनको 5-5 में या 4-4 में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर ये डिवाइड हो गया, अब हम आते हैं इनमें हमें ऑब्स्टिकल्स कितने सॉल्व करने हैं, ऑब्स्टिकल्स कितने सॉल्व करने हैं और हमें कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑब्स्टिकल की बात करेंगे, जैसे हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हमें 4 ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने थे और जो टाइम अलॉटेड था वो था हमें 45 मिनट्स। यहाँ पे हमें जो ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने होते हैं ना, ऑब्स्टिकल वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक, और टाइम हमें दिया जाता है 10 to 15 मिनट्स। वो डिपेंड करता है कितना टाइम हमें मिलेगा। बेसिकली 10 से 15 मिनट तो मिलते ही मिलते हैं। ऑब्स्टिकल एक होता है, टाइम तुम्हें 10 to 15 मिनट्स अलॉटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भी, देखो जो रूल्स तुम्हारे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में है वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होने वाले हैं, बट यहाँ पे बस एक ही चीज होती है, दैट इज योर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ओके। यहाँ पे भी तुम्हें एक ऑब्स्टिकल दिया जाएगा, इस ऑब्स्टिकल का एक स्टार्ट लाइन होगा, एक फिनिश लाइन होगा। मतलब तुम्हारा टास्क यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके खत्म होगा। यहाँ से तुम्हारा टास्क का ओरिजिनेट होगा या इनिशिएट होगा, तुम्हारा टास्क ऐसे इनिशिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे आके वो टास्क खत्म हो जाएगा। इसके बीच में तुम्हें ऑब्स्टिकल्स दिए होंगे, इन ऑब्स्टिकल्स का यूज करके तुम्हें आगे बढ़ना है, इनको टैकल करते हुए तुम्हें आगे मूव ऑन करना है। जैसे तुमने पहले ये टास्क कर लिया, फिर इस ऑब्स्टिकल पे आया, फिर इधर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे फाइनली। जैसे ही सारे कैंडिडेट्स, जैसे तो अगर तुम्हारे ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर 4 के 4 मेंबर्स उठ के इधर आ जाएंगे ना तो मतलब तुम्हारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। इसका मतलब ये होता है। अब जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन का तो रोल है ये, तुम्हारे कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं टिल द एंड। अब देखो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि चाहे वो फुल ग्रुप टास्क हो या हाफ ग्रुप टास्क हो, हमें आइडियाज देते रहना है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने हमें लगा कि यार हमने तो फुल ग्रुप टास्क के टाइम पे बहुत सारे आइडियाज दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। देखो हर एक छोटी से छोटी चीज ना एसएसबी में तुम्हारी मैटर करती है, तो मेक श्योर तुम कोई भी टास्क में पीछे ना रह जाओ। अगर हाफ ग्रुप टास्क है, कोई भी टास्क है, तुम्हें एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है। इस हाफ ग्रुप टास्क का एक एडवांटेज देखेंगे हम, जैसे फुल ग्रुप टास्क में तुम्हारा पूरा ग्रुप अवेलेबल होता है, राइट, तो वो सारे बंदे आइडियाज देने लाएंगे, राइट, क्योंकि सबका जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, टू गेट रिकमेंडेड, राइट। तो सब अपनी अपनी आइडियाज पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चांसेस होते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए कि जो भी तुमने पॉइंट ऑफ व्यूज तुमने रखे हैं, जो भी आइडियाज तुमने दिए वो असेसर ना सुन पाए, राइट। बट यहाँ पे जो टास्क है उसमें सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, जो तुम्हारा ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप था, अब वो किसमें टूट गया, छोटे से ग्रुप में। अब छोटे से ग्रुप में हो तो जो असेसर है वो तुम्हें अच्छे से सुन पाएंगे, राइट, अच्छे से सुन पाएंगे तो तुम्हारे आइडियाज भी उनको मालूम पड़ जाएंगे। अब देखो जो तुम्हारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो रहा है, तुम्हारा हाफ ग्रुप टास्क हो रहा है, बेसिकली जो हाफ ग्रुप टास्क है ना उसको कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहा जाता है, कंफर्मेटरी टास्क। अब क्यों, क्योंकि देखो जब तुम्हारा पीजीटी होता है ना, पीजीटी के अंदर ही जो तुम्हारे असेसर है ना वो ये पता कर लेते हैं कि यार कौन सा कैंडिडेट अच्छे से आइडियाज दे रहा है, कौन ज्यादा नॉलेज, कौन एकदम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगा पा रहा है, कौन एकदम अच्छे से आइडिया सजेस्ट कर पा रहा है, ठीक है। अब जब उनको पता चल गया कि अच्छा ये बंदा है, और ऐसे भी तो कुछ बंदे होंगे ना जो बोल ही नहीं पा रहे, अब
असेसर को क्या लगेगा, शायद ये भीड़ की वजह से बोल नहीं पा रहा है, इसके पास अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। फिर क्या करते हैं वो ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर वो डीपली हर एक कैंडिडेट को असेस करते हैं, क्योंकि यार इधर 4 ही कैंडिडेट्स है राइट। तो क्या वो बंदा के पास एक्चुअली में आइडियाज थे या नहीं थे, या बस वो घबरा रहा था। क्या पता ऐसे कैंडिडेट होगा जो ग्रुप में नहीं बता पा रहा है बट हाफ ग्रुप में आया, फटाफट उसने आइडियाज दे दिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा हाफ ग्रुप टास्क होता है उधर ये भी चेक किया जाता है कि तुम क्या दूसरों के आइडियाज एकदम रेडिली एक्सेप्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या तुम सारे जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको एकदम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्या तुम एक टीम मेंबर हो या नहीं हो, क्या तुम एक टीम के साथ परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी पता चल जाता है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है तो उस इंटेलिजेंस का यूज करके क्या तुम कोई ऑब्स्टिकल क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम आइडियाज को जो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उन्हें तुम ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें हाफ ग्रुप टास्क में मायने, या जो भी तुम्हारा टास्क होता है ना ऑन ग्राउंड परफॉर्म होता है, वो सारे टास्क ना इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। क्या तुम में एक टीम स्पिरिट है, क्या तुम पूरे टीम को एक साथ लेके चलना चाहते हो, क्या तुम ऐसे बंदे तो नहीं हो जो सिर्फ डोमिनेट कर रहे हो, बस तुम्हारी आइडियाज आ रहे हो, क्या तुम बाकियों को भी पॉइंट रखने दे रहे हो। तो ठीक है, ये टास्क में बहुत सारी क्वालिटीज बता देता है कैंडिडेट की। तो मेक श्योर तुम ये टास्क को एकदम अच्छे से परफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि यार छोटे से छोटा टास्क तुम्हारा रिकमेंडेशन उधर हाँ कर सकता है या ना कर सकता है। ओके, तो मेक श्योर जो भी टास्क कर रहे हो एकदम सिंसियरली करो, अच्छे से करो, जिस टास्क में घुसे हुए हो उसी के बारे में सोचो, कोई तीसरी चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने और एक चीज पढ़ी थी पीजीटी में, ये जो तुम्हारा दैट इज ये इन्फिनिटी है, आउट ऑफ इन्फिनिटी, आउट ऑफ बाउंड है, ये रीजन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब तुम ऐसे नहीं आ सकते या तुम ऐसे पार करके, क्योंकि यार इधर ऑब्स्टिकल है तो हम ऐसे गोल घूम के चढ़ जाएंगे, नहीं, तुम्हें एक ऑब्स्टिकल्स को पार करके ही इस लाइन पे आना होता है, ठीक है। और जो भी नीचे देखो ऑब्स्टिकल्स के अलावा जो भी नीचे रीजन होती है ना, दोज रीजन आर नोन एज आउट ऑफ बाउंड रीजन। आउट ऑफ बाउंड मतलब तुम उन रीजन्स के ऊपर टच नहीं कर सकते, तुम उन रीजन्स पे जा नहीं सकते हो, वो रीजन्स तुम्हारे बाउंड के बाहर है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है आउट ऑफ OOB एरियाज बोलते हैं इनको, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड एरियाज। ओके, अब जैसे हमने देख लिया प्रोसीजर में एक ऑब्स्टिकल दिया जाएगा, टाइम 10 से 15 मिनट, और जो ऑब्स्टिकल होगा वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा, बेसिकली हाँ कुछ लेवल तक होगा। और हमने क्या देखा, जो हाफ ग्रुप टास्क है इज कंफर्मेटरी टेस्ट, बेसिकली क्यों कंडक्ट किया जा रहा है कि क्या जो मैंने जो भी असेसर के दिमाग में ख्याल आया था कि अच्छा यार ये कैंडिडेट बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं ना एकदम सेपरेट ग्रुप में चेक करता हूँ कि क्या ये छोटे से ग्रुप में भी परफॉर्म अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये पता चल जाता है। अब जैसे फुल ग्रुप टास्क के टाइम पे कोई एक कैंडिडेट होगा जो बहुत साइलेंट होगा, क्यों, क्या पता वो भीड़ में या बोल नहीं पा रहा होगा, राइट, उसके पास आइडियाज भले ही हो, तो फिर वो ऐसे भी देखते हैं क्या ये बंदे के पास आइडियाज है या वो बस बड़े से ग्रुप को देख के डर गया था, तो फिर वो ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये हाफ ग्रुप टास्क में आके अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या इसके पास प्रैक्टिकल आइडियाज अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इस टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट्स के बारे में ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि क्या एक कैंडिडेट सही में उतना नॉलेजेबल है या उतना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट हाफ ग्रुप टास्क। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।